हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल के बारे में सीखेंगे, यानी वर्गमूल का आपका ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमारा 2 वीडियो आपके बीच जा चुका है, ठीक। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्गमूल के इबारती प्रश्नों को। इबारती प्रश्न में आपके टोटल 4 टाइप के हैं। 4 टाइप में आपका जैसे पहला ये पूछेगा कि कोई संख्या दे देगा, ठीक, या मतलब कहेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या। उसमें कहेगा कि हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि आपकी वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। दूसरा टाइप आपका कहेगा कि उस संख्या में से क्या घटा दें हम कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तीसरा टाइप आपका ये होता है कि कोई संख्या देगा, कहेगा उस संख्या में हम किससे गुणा कर दें कि प्राप्त संख्या हमारी क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। चौथा टाइप का आपका ये होगा अंतिम, जिसमें ये बोलता है कि आपसे कहता है कि इस संख्या में किस संख्या से भाग दे दें कि वह संख्या जो प्राप्त संख्या आपकी क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। ये कुल 4 टाइप के सवाल इस पे बनते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षाओं में इस 4 टाइप से लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक, और बेहद ही आसान है। एक बार आप समझ जाएंगे तो इसको लगा लेंगे, ठीक। यानी जो पहला सवाल हमारा लिखा है, तो क्या मतलब इसमें लिखा है? लिखा है कि 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, ठीक, यानी ये जोड़ने वाला है, ठीक, कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। यानी कह रहा है कि 5732 में हम कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल जो हमारा है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। यानी इसमें से हम क्या करेंगे, यानी ये 5000 जो हमारा 732 है, इसका हम क्या निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। और जो वर्गमूल हमारा आएगा, ठीक, जो वर्गमूल आएगा तो कुछ शेष बचेगा तो दशमलव में जाएगा भाग हमारा। यानी जो वर्गमूल आएगा उससे हम एक स्टेप आगे बढ़ के उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक। और जो हमारा वर्गमूल आएगा फिर उस मतलब वर्गमूल में से ये संख्या घटा देंगे तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। यानी जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा बनाएंगे दो दो का, इधर से बनाएंगे, ठीक। और दशमलव किधर से बनाते थे? इधर से बनाते थे। पिछली वीडियो में दशमलव का हम लोग वर्गमूल देखे कैसे निकाला जाता है। आप लोग जाके दशमलव उसको देखिए भाग नंबर 2 में, ठीक, यानी वर्ग के भाग नंबर 2 में है। इसका जब जोड़ा बनाए हम तो कितना हो गया ये। अब आपका यानी इस पहले जोड़े में हम 7 से भाग दिए। किससे? 7 से। तो 7 यहाँ क्या करें, जोड़े भी। आपका 7 से कितना हो गया, ये 49 हो गया, ठीक, 49। यानी यहाँ 7 7 14 हो गया आपका। यहाँ जब घटा तो कितना बच जाएगा, 8, ये 32 आपका उतर गया। यानी आपका यहाँ कितना बार गया, 75 बार, ठीक, सॉरी 75 कहते हैं 5 बार, ठीक, 5 बार आपका भाग गया। जब यहाँ 5 बार देंगे कितना आएगा, 5 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 चौका 20, 2 22 के 2 हाथ लगा 2, 5 इकन्ने 5 2 7। यानी जब इसको घटाएंगे लगभग कितना हो जाएगा, ये 12 में से 5 गया 7, यहाँ आपका 2 में से 2 गया 0, और यहाँ आपका 8 में से 7 गया 1, यानी 107 शेष बचा। अब इसमें आपका क्या होगा, अगर यहाँ हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5, ये 5 5 10, ये कितना हो जाएगा, यानी ये 150 हो गया। अब जब इसमें हम भाग देंगे तो किसमें जाएगा, दशमलव, यानी 75 दशमलव कुछ हमारा भाग फल जाएगा, ठीक। जो पूर्ण संख्या हमको मिली वो कितना मिला, वो 75 मिला। अब 75 से कुछ आगे जाएगा, यानी यदि हम 76 का मतलब वर्ग कर लें, 75 से एक जोड़ के, यानी 76 का हम वर्ग कर लें। 76 का जो वर्ग करने पे हमको संख्या मिलेगी, अभी इस संख्या में से हम क्या करें, ये 5732 घटा दें तो हमको पता चल जाएगी कि वह संख्या कौन सी छोटी संख्या है जिसमें जोड़ने पे ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। यानी जब हम इतना कर लिए तो अब क्या करेंगे, यानी हम 76 का वर्ग लिखेंगे। 76 का वर्ग माइनस कितना, ये 5700, ऐसे लिखेंगे क्या, इसलिए क्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी ये चूंकि ये 75 समथिंग आएगा, यानी दशमलव में कुछ आएगा, ठीक, तो उसको हम 76 मान लिए कि 76 का वर्ग कर लिया। इसी 76 में से क्या करें, 5732 हम घटा लिए। अब 76 का वर्ग आपका कितना होता है, 76 का वर्ग यहाँ निकाल लीजिए, यानी 76 गुणे 76 आपका कितना हो जाएगा, 6 36 के 6 हाथ लगा 3, और 7 6 42, 3 45, ठीक, यही तो हुआ। और 7 6 42 के 2 हाथ लगा 4, 7 7 49, 4 कितना
ये हो गया 53, ठीक। यानी यहाँ हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 5, यानी 5776, ठीक। ये कितना आ गया 5776, यानी ये 5776 माइनस कितना 5732। इसको जब घटाएंगे यानी 6 में से 2 गया 4 आपका आया, 7 में से 3 गया आपका कितना 4 आया, 7 में से 7 यानी 0 0, तो आपकी संख्या कितनी आ गई 44। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन है 44 है। यदि इस संख्या में किसमें 5732 में हम 44 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या जो होगी वो क्या होगी पूर्ण वर्ग होगी, ठीक। तो इस टाइप से यदि जोड़ने वाला सवाल हमारा होगा, इसमें हमको रट लेना है। यदि जोड़ने को कहेगा कि किसी संख्या में, जैसे इसमें संख्या दिया था कितना 5732, आपसे ये कह दे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम क्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या हमारी क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम 4 अंकों की संख्या लिखेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। जितना वर्गमूल आएगा समथिंग में कुछ जाएगा दशमलव में, तो वो इससे हम एक बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ 75 हमारा आया था, उससे हम एक 76 कर लिए, 76 का वर्ग कर लिए, फिर जो संख्या हमारी दी थी वही घटा लिए, तो हमको पता चल गया कितना जोड़ना है मतलब संख्या में। तो ऐसे इस टाइप का जोड़ने वाला सवाल आपका परीक्षा में आता है, ठीक। अगला टाइप आइए देखते हैं, यानी जो अगला एक जोड़ने वाले पे हम एक सवाल और देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक ये सवाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लिखे हैं क्या, लिखे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या। अब 4 अंकों की छोटी संख्या हमारी कौन होगी, 1 लिखकर 3 टाइम 0, यानी ये हमारी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। क्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालिए, यानी 2 2 का जोड़ा बनाए, तो आपका कितना गया 3 गया, 3 प्लस 3 ये कितना हो गया आपका 9, ठीक। 3 त्रिका 9, एक घटा यहाँ से यहाँ कितना आ गया 2 0 उतरा 100 हो गया। ये कितना हो गया सॉरी 3 3 6। अब आपका यहाँ कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये हो गया 61। यहाँ एक जोड़ी कितना आ जाएगा ये 62, यानी 61 यहाँ घटा कितना आया 39। अब जब हम इसका जाएगा तो 31 दशमलव समथिंग जाएगा, ठीक कुछ। तो अब इसमें से हम कह रहा था कि क्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ज्ञात कीजिए जो क्या हो पूर्ण वर्ग हो। तो यानी 31, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसमें कंडीशन ये बनेगा, यानी हमारा ये कुछ आएगा वर्गमूल इसका 31 समथिंग आएगा, तो यानी हम 31 का वर्ग कर लेंगे, ठीक। तो 4 अंकों की लिखेंगे, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या, यानी जिस संख्या की बात कर रहा था छोटी से छोटी, वह संख्या जब हम लिखेंगे कितना लिख देंगे, यानी हम लिख देंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो हम 31 का डायरेक्ट वर्ग लिख लेंगे, ठीक। किसका 31 का वर्ग, 31 का वर्ग लिख लेंगे, तो कितना आएगा 31 का वर्ग कितना होता है, 31 का वर्ग निकाल लीजिए, 31 का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका 9, 1061 होता है क्या, या 961 होता है, 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 9 961 होता है, कितना 961, यानी मतलब कितना हो जाएगा, तो सॉरी 961 नहीं, ये तो 3 अंक में बन गया, हमको 4 अंक की ज्ञात करना है। तो हम क्या किए, क्योंकि 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम क्या करें 32 का वर्ग कर लेंगे, सॉरी एक जोड़ना हम भूल गए, क्या हुआ 32। अगर हम एक 31 का अगर यहाँ वर्ग कर लेंगे तो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब बनी जाएगी, मतलब 3 अंकों से छोटी 3 अंक में आ जाएगी, तो हमने यहाँ 32 का वर्ग कर लिया, किसका 32 का। 32 का आप जब वर्ग करेंगे कितना 1024 आएगा, 1024, यानी आपका ये कितना हुआ 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी आपकी हुई 1024 हुई, ठीक। कैसे इसको लगाएंगे, हमने क्या किया, कह रहा था कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक। तो हमने 4 अंकों की छोटी संख्या हम लोग जानते हैं, उसको लिख दिए। अब इसका जब वर्गमूल निकाले तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 31 दशमलव कुछ आएगा आपका। तो हम 31 से एक बढ़ गए, यानी कितना 32 पे चले गए, 32 का वर्ग कर लिए, बस वही संख्या हमारी मिल गई। जबकि जोड़ने वाले में आपका क्या था, उससे एक स्टेप आगे बढ़ गए थे, पहले वाला हम घटा लिए थे, तो आपको पता चल गया था क्या कि कितना मतलब कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जबकि इसमें क्या हुआ डायरेक्ट वही संख्या निकल गई हमारी, ठीक। तो आइए अब दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं घटाने वाला, कि क्या घटा दे, ठीक। यानी ये हमारी संख्या कौन सी हो गई, पढ़िए सवाल को क्या लिखा है, लिखा है 8560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए।
यानी इस बार घटाने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? घटाने की बात कर रहा है। ठीक, तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। यानी हो जाएगा 85 100 मतलब 60 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम भाग विधि से, तो आपका क्या हो जाएगा? यानी यहाँ दो दो का हम जोड़ा बना लिए। ठीक, अब आपका हो गया यहाँ 85, तो 9 नवा 9 बार जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना बचा? 4, यहाँ 60 उतर गया, ये 9 9 कितना हो गया? 18। ठीक, अब यहाँ आपका कितना बार जाएगा? ये लगभग 2 बार जाएगा। कितना? 2 बार जाएगा। 2 बार जब यहाँ लेके गए, कितना बचा आपका? तो हो गया 8 दूना 2 दूना 4 हो गया आपका, और 8 दूना 16 हो गया, और यहाँ 2 एक अन्य 2 एक 3, यानी 364 हो गया। तो आपका कितना बचा? यानी ये 6 बचा, ये 15 में से 6 गया तो आपका 9, 96 बचा। ठीक, ये कितना बचा? 96, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 184। यानी हमारा जो भागफल आया कितना? 92 आया, और शेषफल मतलब यहाँ इतना बच गया हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि हमारी क्या कह रहा था सवाल में कि 85 160 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी जब जोड़ने की बात करता था, जब अगर इसी में जोड़ने की बात करता कि क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, तो हम 92 से एक आगे बढ़ जाते, क्योंकि हमारा भागफल अभी जो आएगा 92 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 92 दशमलव कुछ आएगा हमारा। ठीक, तो उससे हम ये यानी कहाँ चले जाते? 93 पे चल जाते, 93 पे इसका वर्ग कर लेते, और जो हमारी संख्या थी ये 85 160 ये घटा लेते, तब हमारी वो संख्या आ जाती जो जोड़ने की बात करता तब। ठीक, लेकिन इस सवाल में कहा क्या घटा दें, तो हम क्या करेंगे? यही 92 का वर्ग कर लेंगे, 92 का वर्ग कर लेंगे, और जो 92 का वर्ग आएगा इसमें से घटाएंगे। यानी किसमें से? 85 160 में से 92 का वर्ग घटा लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वह संख्या हमारी कौन सी है जो हमको घटाने की बात कर रहा है। ठीक, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यही लिख देंगे। यानी लिख देंगे यही क्या? इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो पूरी संख्या हमारी कितनी है? ये 85 160। ठीक, अब इसको 92 का वर्ग इसी में से घटा लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कौन सी संख्या घटानी है, इसका स्क्वायर। ठीक, यानी यह हो गया 85 160, 92 का स्क्वायर कितना होगा? यही गुणा कर लीजिए, यानी 92 गुणे 92, 2 दूना 4, 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 के 8 हाथ लगा 1, 9 9 81, 1 कितना हो जाएगा? 82, यानी हो जाएगा 4, और 8 8 16 के 6 हाथ लगा 1, 3 1 4, ये हो गया कितना? 8, यानी 8464 कितना आएगा? 8464 आया हमारा। 92 का वर्ग कितना होता? 8464। जब इसको घटाएंगे, यानी 10 में से 4 गया कितना? 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 गया कितना? 9। ठीक, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया कितना? 0। ठीक, तो कितना आपका आ गया? 8 में से 8 गया 0, यानी संख्या आपकी कितनी आ गई? 96। यदि हम इसमें किसमें से 85 160 में से 96 घटा दें, तो प्राप्त नई संख्या जो हमारी होगी वो क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी, और किसकी होगी? वो 92 की पूर्ण वर्ग होगी। ठीक, तो इस प्रकार से घटाने वाले में भी हम ऐसे लगा सकते हैं। यदि आपका यहाँ जोड़ने की बात करता, तो यहाँ इसको हम निकालते, 92 जो निकाले 93 का निकालते, और ये चीज मतलब उसमें से घटा देते। ठीक, जोड़ने और घटाने वाले में केवल इतना सा अंतर है। ठीक, आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग 3-4 सवाल और व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, उसको देख लेते हैं कैसे लगेगा। ठीक, यानी इसमें क्या कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। यानी इसमें 3 अंक की बात कहा है। ठीक, तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं कितना होता है, हम लोग कितना होता है? यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना? 9999। यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतनी बार हम 9 लिख देंगे, तो वो हमारी उतनी अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें 3 अंक का मतलब कहा था, तो 3 अंक का हमने लिख दिया। यानी कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो 3 अंक हमने लिख दिया। अब इसका हम क्या निकालेंगे? भाग विधि से हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। ठीक, भाग विधि से क्या निकालेंगे? इसका वर्गमूल। अब इसमें आपका क्या हुआ?
कि 9999 जोड़ा बनाएंगे कितना, 2 जोड़ा बना, एक सिंगल, यानी 3, ये हो गया 3 धन 3, आपका यहाँ आ गया 6, ये हो गया 3 त्रिका 9, पूरा पूरा कट गया, 99 उतर गया। यहाँ कितना बार जाएगा, ये 6 हो गया, अगर एक बार हम कर दें तो 1 हो जाएगा, ठीक। ये 3 त्रिका, तो एक बार कितना हो जाएगा, 61 आ जाएगा। 61 जब इसमें से घटेगा कितना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, यानी 38। आपका भागफल कितना मिला, 31 दशमलव कुछ आएगा अभी, तो हमको भागफल क्या मिल गया, 31, ठीक। तो हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसलिए हम क्या लिख लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, वह, मतलब कौन, वो जो कहा था, वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, वही 31 का स्क्वायर, यानी 31 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये 3 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या, 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 961, यानी हमारी वह संख्या कौन होगी, 961 होगी, जो सबसे बड़ी संख्या, ठीक। यदि घटाने की बात करता तो अभी मतलब क्या करते, घटाने की बात करता कि क्या घटा दे, तो यानी हम क्या करते कि इसका मतलब 31 का वर्ग करके इसमें घटा लेते, तो हमको पता चल जाता कि क्या घटाना है, या इसमें जोड़ने
सॉरी दोस्तों, हमको लगता है वॉइस आपका कट गया था, तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक, यानी इसमें ये क्या कहा था कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक, यानी 3 अंकों की हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जो आपकी पूर्ण वर्ग। तो हमने क्या किया, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग बचपन से जानते हैं कितना आपका होता है, 999। यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतना अंक हम लिख देंगे। यानी 3 अंक का पूछा था, 3 9 लिख दिए। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। आप निकालिए इसका वर्गमूल, 3 बार गया कितना, 3 3 कितना हो गया, 3 53, पूरा पूरा कट गया, ये आपका आ गया 6, ये 99 आपका उतर गया। ठीक, यानी कितना बार गया, 1। ठीक, तो आपका आ गया 61, या 61 घटाएंगे कितना बचेगा, 38 बचेगा हमारा। यानी वर्गमूल कितना आ गया, 31। तो हम लिखेंगे क्या, इसलिए वह, यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, इसलिए वह संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना, 31 का स्क्वायर। यानी 31 का स्क्वायर कितना आपका होता है, 961। तो आपकी संख्या कितनी मिल गई, 961 मिल गई। ठीक, तो ये आपका था वर्ग वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी ये आपका अभी तक जो हमने पढ़ा वो जोड़ का था पहला, फिर घटाने पे था कि किस संख्या में से क्या घटा दें। अब की बार क्या आ गया, गुणा वाला आ गया। तो पहले 162 का हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या, 162 का गुणनखंड, 162 का जब गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इकाई अंक पे 2 है, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 8 दूना 16। ठीक, 8 करने में 8, 81 आ गया। ठीक, तो 3 से भाग करेंगे कितना, ये हो जाएगा 27, फिर 3 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 9, फिर 3 से भाग करेंगे आएगा 3, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 1। यानी 162 का जो गुणनखंड आपको मिला, क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आप यहां देखेंगे 3 का जोड़ा तो बन रहा है लेकिन 2 का जोड़ा छूट गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जिसका जोड़ा छूटा है उसी से गुणा कर देंगे, तो हमारी क्या मिल जाएगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। इसलिए हम लिखेंगे कि 2 से, इसलिए 162 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, वही पूछा था कि किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुणा कर दें कि संख्या हमारी क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। यहां तक हमने बताया था। ठीक, हमारी वॉइस कट गई थी इसलिए बीच में दिक्कत हो गया, लेकिन चलिए अब आगे देखते हैं जल्दी से कि ये जो अगला सवाल आपका क्या है। ठीक, अगला सवाल इसमें कर रहा है कि 175 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक, घन की बात कर रहा है कि घन बन जाए। तो हम पहले क्या करेंगे, 675 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। यानी हम जानते हैं कि इकाई अंक पे यदि 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 एक अन्य में 5, एक गया यहाँ हो गया कितना 17, 5 या 15, और फिर क्या हो जाएगा 5 25, फिर 5 से कटेगा। ठीक, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यानी फिर ये 3 से कटेगा। ठीक, तो आ गया कितना 9, फिर 3 से कटा ये आ गया 3, फिर 3 से कटा आ गया कितना 1 आ गया। यानी जब हम लिखेंगे 600, आपका ये 675 का जो गुणनखंड होगा तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी यहाँ तो 3 का जोड़ा बन गया एक, क्योंकि इसमें आपका पूछा है क्या, घनमूल पूछा है, तो घन में हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, जबकि हम घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो घनमूल चूंकि पूछा है तो 3 का जोड़ा बनाए, लेकिन यहाँ एक 5 कम है, तो वही कहा था क्या कि इस छोटी से छोटी संख्या में किस संख्या से गुणा कर दें, यानी एक 5 से गुणा कर दें। यदि इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एक 5 और आ जाएगा, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो संख्या कैसी हो जाएगी, घनमूल हो जाएगी। ठीक, यानी वह संख्या कौन सी है, 5 से गुणा करने पर, यानी इसलिए 5 से गुणा करने पर संख्या क्या होगी आपकी, संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। हमारी संख्या कौन सी होगी, 5 हो गई। ठीक, यानी संख्या में हम 5 से गुणा करेंगे तो संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाएगी। अगला सवाल आप देखिए, अगले सवाल में क्या कहा है कि 20 28 में किस छोटी संख्या से भाग दे दें कि प्राप्त पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 20 28, अब इसका क्या करिए हम लोग, इसका हम लोग करते हैं गुणनखंड, यानी 20 28 का गुणनखंड जब करेंगे आपका कितना हो जाएगा,
इसको गुणनखंड करिए। 2 से, चूंकि इकाई अंक पे 2 है, 2 से काटेंगे कितना, ये 2 करने में 2 0, 2 करने में 2 ये 4 हो गया, ठीक। फिर 2 से काटे कितना, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी बीच में कितना आया, 7 आया। फिर यहाँ कितना किससे कटेगा, ये 7 5 12, 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए तो कितना हो गया, 3 करने में 3, आपका 2 बचा, 3 6 18, फिर यहाँ हो गया 2 बजा कितना, 3 9 27, फिर आपका कितना आ गया, 13 कटेगा, 13 रही हम 169, फिर 13 काट दिए कितना आ गया 1। तो आपका क्या आया, यानी इस संख्या यानी 20 28 का आपका जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 और गुणे कितना आ गया 3, यानी 2 का जोड़ा तो आपका बन गया, 13 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा छूट गया। यानी इस संख्या में हमें किससे गुणा करना है, 3 से करना है गुणा, ठीक। यानी जब 3 से गुणा कर देंगे तो 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, ठीक। क्या कर रहा, भाग देने की बात कर रहा था, सॉरी भाग देने की बात कर रहा है, किससे भाग दे दें, ठीक। कह रहा है किससे भाग दे दें, तो हम किससे भाग दे दें, जो जोड़ा छूटेगा उसी से भाग देंगे, यानी 3 का जोड़ा छूटा था तो 3 से भाग देंगे, ठीक। और जबकि जब कहता क्या गुणा कर दे तो 3 से गुणा करना पड़ता है, यानी जिसका जोड़ा छूटा था उसी से गुणा भी होता है, और जिसका जोड़ा छूटेगा उसी से अगर भाग कहेगा तो भाग करेंगे, यानी हम 3 से भाग कर दें तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक। इसी प्रकार आपका अंतिम सवाल जो ये है, अंतिम सवाल जो है, अंतिम सवाल कहा है कि 13,500 में किस छोटी संख्या से भाग देने की पूर्ण घन बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो पहले 2 से कटेगा, कितना आएगा ये, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 5 दूना 10, कितना हो गया, फिर 2 से काटे 3, ठीक, फिर हो गया ये 3, फिर एक गया कितना 7, फिर हो गया 5, अब 5 से कटेगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, फिर 5 सत्ते 35, 5 25, फिर 5 से कटा, 5 एकन्ने में 5, चूंकि इकाई पे 5 है तो 5 से जाएगा, ठीक। 5 एकन्ने में 5, यहाँ कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 25, फिर 5 से कटा, यहाँ कितना हो गया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 से कटा, ठीक, तो आ गया कितना 9, फिर 3 से कटा आ गया 3, फिर 3 से कटा आ गया कितना 1, ठीक। यानी आपका जो ये अब 13,500 का जो गुणनखंड आया आपका क्या मिल गया, ये मिल गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे कितना मिल गया, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 का जोड़ा, क्योंकि घन की बात कर रहा था ना, इसमें घन की बात कहा है, क्या कहा है, घन की बात, ठीक। और भाग देने की बात कहा है, किससे भाग देना है, तो जिसका तो अगर 3 का जोड़ा बन गया है वो तो सही है, और जो छूट गया उसी से हम भाग करेंगे। यानी कौन दोनों छूटा है, यही जो छूटा है, यानी 2 गुणे 2 से हमको भाग देना है, यानी 4 से भाग देना है। यदि इसमें हम 4 से भाग देने, किसमें, 13,500 में, तो प्राप्त संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम सवालों को ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा, जो हमने 4 टाइप का सवाल बताया, ठीक। अगले वीडियो में मिलेंगे हम, इससे आगे वाले जो प्रश्न है उसको मतलब लेके आएंगे, ठीक। और इससे अगर इसमें यदि आपको कहीं दिक्कत हुई हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।